हम निकले नेशनल हाईवे से वेरीनाग की तरफ। अभी हमें कश्मीर में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम झेलम नदी को देख लें कहाँ से निकली हुई है। झेलम नदी निकली हुई है वेरीनाग से, जिसका हमें रास्ते का पता नहीं था, क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले ये देखा था कि झेलम नदी कहाँ से निकली हुई है। तो मेरे को रास्ता नहीं पता था, इसलिए मैं दोबारा वापसी आया और हम चल दिए वेरीनाग के रास्ते पे। तो रास्ते में हमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ मिली, देखने को मिला कि पेड़ पौधे, सामने पहाड़ी। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि पक्का रास्ता यही है। तो आगे जाने के बाद एक दो जगह हमने पता भी करा। पता करने के बाद पता लगा कि यही रास्ता जा रहा, लेकिन दूसरा रास्ता जाता है अनंतनाग की तरफ से। लेकिन हम थे जम्मू की साइड से, तो टनल पार करके हमने सोचा क्यों ना वेरीनाग चले जा। लेकिन एक चीज़ और थी दोस्तों, पहले था जवाहर टनल शुरू था, लेकिन रास्ता अभी चिनैनी से खुल गया। चिनैनी टनल बन गई और वहाँ से आप जाते हो तो श्रीनगर जाओगे। तो रास्ते में मिले हमें कुछ खच्चर, हमने यहाँ पे रोके और एक बच्चा आएगा, हमने उससे बात करी। उसने थोड़ा साइड में करे खच्चर, फिर हमने उस लड़के को बुलाया। बुलाने के बाद हमने उससे पूछा, भाई वेरीनाग यही रास्ता जा रहा? तो उसने बताया कि हाँ हाँ बिल्कुल आप सही जा रहे हो, और वेरीनाग यही जा रहा। और ये जो पहाड़ी दिख रही है ना सामने, इसके पीछे की तरफ है जहाँ से झेलम निकली हुई है। तो दोस्तों वहाँ पे ना झेलम के चारों तरफ दीवार हो के एक साइड से पानी निकल रहा, वो आपने देखा होगा मेरे हिसाब से वीडियो वगैरह में। लेकिन हम खुद देखना चाह रहे थे कि मैं वहाँ से जाके एक वीडियो बनाऊँगा। तो इस लड़के ने मेरे को बताया कि हाँ जी आप पहले आए होंगे, लेकिन अभी ये रास्ता इतना चलता नहीं है। ज़्यादातर जो टूरिस्ट आते हैं वे अनंतनाग की साइड से आते हैं, श्रीनगर से अनंतनाग, अनंतनाग से वेरीनाग। तो वेरीनाग के लिए मैंने ऐसे पूछा, भाई कोई दिक्कत तो नहीं है? ये बोला नहीं नहीं अभी कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। मैंने वहाँ से गाड़ी शुरू करी, तो बीच बीच में पोस्ट भी आने लग रहे थे आर्मी के, और काफ़ी हमें अच्छा लगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ से फिर निकल गया। निकलने के बाद मैंने देखा कि भाई हाँ जंगल तो सुनसान है और कुछ भी मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हमें कुछ मिला नहीं। तो मेरे को देखना बहुत ज़रूरी था कि मैं झेलम नदी को निकलते हुए देखूं, क्योंकि मैंने 15-16 साल पहले वहाँ पे गया था मैं, तो मैंने जब देखा था। उसके बाद हम चलते रहे। चलने के बाद मेरे को एक छोटा सा आगे जाके एक मेरे को दिखाई दिया कि यहाँ कोई गांव है। गांव आने लगे, गांव के 2-4 घर आते हैं यहाँ पे। तो ये बाउंड्री हो रही थी, उसके बाद आगे गाड़ी खड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा हाँ हो सकता है यहीं से झेलम निकली हो, लेकिन यहाँ भी नहीं थी। हम यहाँ से और निकल गए। निकलने के बाद वहाँ पे साइड में और घर आने लगे। तो मेरे से वहाँ से भाई साहब हम यहाँ से चलते रहे, क्योंकि लड़के ने बताया था कि इस पहाड़ी के पीछे मैंने सोचा थोड़ी दूर ही हो गया, 500-400 मीटर। लेकिन हम तो कम से कम 2-2.5 किलोमीटर तो ऐसे ही आ गए। और ऊपर पोस्ट में जो ये खड़ा था श्रीनगर पुलिस वाला, जम्मू पुलिस वाला, उसने भी हमें यही बताया था कि कोई नहीं थोड़ी दूर है आप चले जाओ। मैंने वहाँ पे पता किया था। तो रास्ता तो ये ख़त्म नहीं होकर दे रहा था। रास्ता बहुत ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम, कितना किलोमीटर जा रहे हैं। भाई हमें तो रास्ता ये लग रहा था कि कहीं अनजान रास्ते पे तो नहीं आए, कहीं गलत तो नहीं बता रहे हैं। और हम वैसे भी जम्मू एंड कश्मीर में थे, आपने सुना ही होगा। पर थोड़ा हाँ ऐसा भी लग रहा था कि भाई अनजान रास्ते पे जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन हम चलते रहे। आगे जाके मेरे को ऐसा लगा यार क्यों ना मैं गाड़ी मोड़ लूँ। भाई ये रास्ता तो ख़त्म ही नहीं होगा दे रहा। हो सकता है हमें ना मिले, हम वेरीनाग गलत रास्ते पे जा रहे थे, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं मिल रहा था हमें। बिल्कुल शांत इलाका था, और ये पैदल जा रहे ये जम्मू के लोग। उसके बाद हमें दिखाई दी और पहाड़ी। मैंने बोला भाई से कि बहुत ही अच्छा है यार, यहाँ तो व्यू तो बहुत अच्छा है और काफ़ी सुधार भी, रोड भी अच्छा है। लेकिन यार वो कहाँ है, झेलम नदी कहाँ है? झेलम नदी तो नहीं मिल रही। ओहो, रास्ता तो वही जा रहा है, चलते ही जा रहे हैं। लेकिन थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि हमें यहाँ पे आदमी मिलने लगे और फोर्स भी खड़ी थी। ये हमने थोड़ा जवान से बात करी, इसने बताया कि हाँ ना आप सही जा रहे हो, और ये हमारी यहाँ पे ड्यूटी है और कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ी दूर जाके आपको मिलेगा वेरीनाग, उसके बाद आप वहीं से देख लेना। इससे मुलाकात करने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम आगे बढ़े। हम वहाँ से निकल चुके, अभी हम यहाँ से चलेंगे तो आगे देखना है, ये आर्मी वाला को पोस्ट है, पोस्ट के पास भी बंदे थे। तो अभी हम बात कर ही रहे थे उनसे। पूरी बात होने के बाद हमने उन्हें बताया कि हम आए हैं बागपत से। तो वे बड़े खुश हुए आदमी से मिल के कि यार कोई तो बाहर के लोग आने लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये पोस्ट है, पोस्ट में भी इनका जवान
ड्यूटी दे रहा था, हम यहाँ से निकल गए। निकलने के बाद चलते रहे। यहाँ पे साइड में कुछ बगीचे दिखाई दिए हमें आम के, और आम का सीज़न भी था क्योंकि अक्टूबर का महीना है। और एक साइड में हमें पहाड़ी दिखाई दी, ये भी नंगी पहाड़ी है क्योंकि बर्फ़ गिरता है यहाँ कश्मीर में तो। और हमने सोचा क्यों ना हम पहले यार वही देख ले, हमें झेलम नदी देखनी थी। तो झेलम नदी के लिए हम चलते रहे। सामने मेरे को दूर से एक बोर्ड दिखाई दिया जिस पर लिखा हुआ था। मैंने सोचा हाँ यार कुछ ना कुछ तो लिखा होगा, वेरीनाग या कोकरनाग, अनंतनाग, ये पूरे के पूरे इधर ही है। मैंने बोर्ड पढ़ा और मैं खुश हुआ, हाँ हम तो नज़दीक है बिल्कुल वेरीनाग के। क्योंकि वेरीनाग और कोकरनाग ये पहले यहाँ पे ना नागों का ही वो होता था। हमें यहाँ पे हाथ दिया पुलिस वाले ने और मैंने गाड़ी रोकी। मैंने इनसे पूछा कि भैया हमें जाना वेरीनाग। उसने बोला कि ऊपर से न जाके आप नीचे से जाना, ये ऊपर वाला रास्ता जवाहर टनल के लिए जाता है जो कि अभी बंद है, यहाँ से भी जाने नहीं देते। तो मैंने वापसी करी, बैक करी गाड़ी और मैं मुड़ा नीचे की तरफ। यहाँ से भी हमें ये लगा कि यार बहुत दूर है अभी तो, लेकिन हमने सोचा क्यों ना भाई अभी आगे तो अभी देख के चलेंगे, क्योंकि झेलम नदी मेरे को देखना बहुत ज़रूरी थी यार। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे, वहाँ से ज़मीन से पानी निकल रहा है और एक साइड में पूरी मतलब ऐसा है 7-8 फुट की बाहर जा रही है और वो बड़ी नदी बन रही। तो मैंने सोचा भाई मैं तो जाऊँगा ज़रूर, कैसे भी हो जाओ, अभी कुछ भी हो जाओ, लेकिन वहाँ पे जाना ही जाना है। हमने वहाँ से चलना शुरू किया। थोड़ा सा कच्चा सा रास्ता है, एक टैंकर ख़राब खड़ा था, लेकिन कुछ सड़क का काम चल रहा था, जेसीबी वगैरह खड़ी थी। हमने वहाँ से फिर चलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा टूटा हुआ आया, थोड़ा घबराहट हुई कि रास्ता ख़राब है, लेकिन मैंने सोचा कि अभी तो जाना ही जाना है वेरीनाग। तो मैं चलता ही रहा और थोड़ी दूर जाके एक मोड़ आया। मोड़ से मैंने फिर गाड़ी को थोड़ा सा तेज़ चलाई। तेज़ चलाने के बाद उसके बाद मेरे को सामने एक पहाड़ी दिखाई दी। मैंने बोला इस पहाड़ी के पीछे तो पक्का ही होगा वेरीनाग। मोड़ आया, मोड़ के आने के बाद फिर मैंने एक्सीलेटर दबाया। मैं सोचा जल्दी चलता हूँ और जल्दी देखना है। मैं भी बड़ा ही उत्साहित हो रहा था देखने के लिए। तो सामने मेरे को घर दिखाई दिए। हाँ, पानी की बड़ी किल्लत है यहाँ पे, टैंक रखे हुए थे। तो अभी सोचा मैंने तो अभी तो यार वेरीनाग आ ही जाएगा, लेकिन हम फिर भी चलते रहे। यहाँ से चलते चलते ऐसा लग रहा था कि आज तो मेरे हिसाब से श्रीनगर ही पहुँच जाएगा, लेकिन वेरीनाग नहीं आएगा क्योंकि सिंगल रास्ता था, डबल रास्ता नहीं था और ये पुराना रास्ता था। पेड़ के पत्ते झड़ चुके थे और सामने पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। ये पॉपुलर के पेड़ है बड़े बड़े, इनका यहाँ पे सीज़न है और इनके सभी के यहाँ पे बैट बनते हैं। तो मैं चलता रहा। सबसे बड़ी फैक्ट्री जम्मू एंड कश्मीर में है जहाँ पे बैट बनते हैं, क्रिकेट के बैट बनते हैं यहीं पे। हमने श्रीनगर में भी देखा था क्योंकि छतों के ऊपर ये बैट के लिए लकड़ी काट के सुखाते हैं, उसके बाद बनाते रहते हैं। इसका पूरा इलाका है अवंतीपुरा से लेकर श्रीनगर तक, इसके बीच में बैट बनते हैं और वहाँ पे केसर की खेती भी होती है। और वो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ, मेरा फोकस है सिर्फ आपको झेलम नदी दिखाने के लिए, ताकि मैं वेरीनाग से आपको झेलम नदी दिखा सकूं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जब अमरनाथ यात्रा चलती है तो वो अनंतनाग से निकलती है, अनंतनाग से भी जाती है और दूसरी साइड से भी जाती है। तो अनंतनाग, वेरीनाग और शेषनाग ये सब एक ही जगह है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको एक झेलम नदी दिखा दूं। लेकिन ये तो रास्ता ही हमारा ख़त्म होकर नहीं दे रहा था। हम चलते रहे, कुछ हरे पेड़ आए अभी और शांत था बिल्कुल माहौल। मेरे को भी थोड़ा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी अनजान जगह जा रहे, क्योंकि काफ़ी दिन पहले देखी थी और मैं काफ़ी दिन पहले आया ज़रूर था, मैंने देखी ज़रूर थी, 2007 में देखी थी मैंने ये। तो अभी मैं सोच रहा था कि अच्छे से इसको देख लूँ और मैं चलता रहा, लेकिन वो तो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेरीनाग है कहाँ मेरे को नहीं पता कहाँ है, मैं तो सिर्फ चलता रहा। मैंने सोचा आज जाना तो है और मैं यहीं से जाऊँगा। उसके बाद मैं झेलम नदी को देख के अनंतनाग से निकलूँगा, ताकि मेरे को अनंतनाग का भी पता लग सके। हाईवे से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर दूर है ये। अगर आप जम्मू से श्रीनगर बाई रोड जाओ तो चिनैनी टनल पार करके, वहाँ पहले जवाहर टनल थी, वो ख़त्म हो गई अभी, वहाँ से नहीं जाता ट्रैफिक। अभी पत्नी टॉप के नीचे से जवाहर चिनैनी टनल बना दी,
और आप वहाँ से जब सफ़र करोगे बहुत ही अच्छा सफ़र होगा, क्योंकि रोड काफ़ी अच्छे बना दिए। हमें हाईवे से चलते हुए काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा था कि हम वेरीनाग पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमें बताने वाला नहीं था। तो मेरी थोड़ी सी खुशी आई कि मेरे को एक गांव दिखाई दिया, गांव के घर दिखाई दिया लाल। मैंने सोचा हो सकता है ये गांव ही हो, तो हम वहाँ पे चलते रहे। चलने के बाद हाँ थोड़ा सा पता लगा कि वो वेरीनाग ही है, वेरीनाग ही है। इसके बाद मैंने शुरू किया चलना, तो यहाँ पे लोगों ने धान सुखा रखा था अपना सड़क के पास ही, और हम वहाँ से चलते ही रहे। इसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद मैंने सोचा यार अभी तो किसी से हम पता कर ले कि वेरीनाग निकली कहाँ से है, ये कहाँ पर है। तो थोड़ा हाँ मेरे को दिल में ये हुआ कि थोड़ा हाँ और चलो, उसके बाद पता लगेगा कि वेरीनाग निकली हुई कहाँ से है। तो हमने सोचा कि चलो देख लो, जैसे भी हो गए देखी जाएगी, अभी तो निकले हुए हैं, डर की कोई बात नहीं है, अभी सब शांति माहौल है, ऐसा घूमने से कोई दिक्कत नहीं है अभी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर बहुत ही बेहतरीन सिटी है, और अभी तो खुल के घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आजकल माहौल बहुत ही अच्छा है वहाँ पे। अब तो लाल चौक पे भी काफ़ी आदमी टूरिस्ट जाने लगे और अपनी फ़ोटो या वीडियोग्राफी बनाने लगे। लेकिन मैं अभी चलता ही रहा। चलने के बाद मेरे को लग रहा था यार कहीं वो पहाड़ी तो नहीं उसके पीछे तो नहीं है ये, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। और सबसे खुशी का ठिकाना ये रहा कि यहाँ पे फ्लैग, मेरे को इंडियन फ्लैग मिले लगे हुए, ज़बरदस्त नज़ारा था ये। और हमने सोचा कि ये वेरीनाग आया होगा, तो हकीकत में थे भी हम वेरीनाग के पास ही। अभी ये गांव आ गया था वेरीनाग, और मेरे को सिर्फ ये पूछना था रास्ता कहाँ से जा रहा हो। और हमने सोचा कि आगे जाके पता करेंगे कि वेरीनाग का रास्ता है कहाँ। और ये कुछ जेसीबी खड़ी थी काम के लिए, लेकिन वेरीनाग अभी भी नहीं आ रहा था। मैंने सोचा भाई अभी क्या करें, अभी वापसी जाए तो कम से कम 20 किलोमीटर चले हुए हैं, लेकिन अभी हम करेंगे क्या। तो मैंने यहाँ पता करा कि वेरीनाग का रास्ता यही जा रहा। तो ये हमने सामने दिखाई दिया मेरे को एक छोटा सा घंटाघर टाइप दिखाई दिया। तो मैंने सोचा हाँ यार था तो यही, यहाँ पे घंटाघर भी आता था। तो मेरा दोस्त बोला कि पूछ ले किसी से। मैंने बोला नहीं, मेरे को पता है कि घंटाघर आ गया तो अभी यही है। मैं चलता रहा। चलने के बाद भाई अभी पता नहीं करना, वहीं पता करेंगे। लेकिन फिर भी उसने किसी से पूछ लिया, वो बोला कोई नहीं, 20 कदम और चलोगे आप तो आपको घंटाघर से सीधे हाथ की तरफ को मुड़ना, यानी कि राइट मुड़ना। उसने सीधा हाथ ही बताया था। वो बोला राइट मुड़ोगे तो आपको वहीं पे झेलम रिवर का वो दिखाई देगा आपको, मुगल गार्डन। मगर अच्छा, हमने फिर के चल दिए। चलने के बाद हमें बहुत सारे, यहाँ से जैसे ही निकले हम, तो निकलने के बाद घंटाघर दिखाई दिया। घंटाघर दिखाई देने के बाद वहाँ से बहुत सारे भेड़ निकलने लग रहे थे। मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी रोक लो, कभी एक दो गाड़ी के नीचे आ जाए। मैंने यहाँ पे गाड़ी स्लो कर दी। स्लो करने के बाद ये काफ़ी टाइम इन्होंने लगाया निकलने के लिए, क्योंकि आजकल इनका सीज़न है, ये एक जगह से दूसरी जगह जाती है जम्मू में। इस टाइम पे हमें बहुत ही भेड़ मिले थे, भेड़, बकरी और खच्चर। ये जब मैं जम्मू से श्रीनगर तक गया तो काफ़ी जगह जाम लगा हुआ था इनकी वजह से, क्योंकि ये 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार भेड़ रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।